नमस्कार, मैं मेनका रमन, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनजन पार्टी। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ, साथ ही मकर संक्रांति की शुभकामना देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आपसी भाईचारे को कायम रखेंगे और अपनी वाणी से किसी के धार्मिक भावना को आहत नहीं करेंगे। जैसा कि पिछले 2 दिनों से पूरे देश में बिहार के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा रामचरितमानस के एक चौपाई पर दिए गए विवादित टिप्पणी पर जो बवाल मचा हुआ है, सच पूछिए तो व्यक्तिगत तौर पर मैं भी दुखी हूँ और हैरान भी हूँ। और सीधे तौर पर इस वीडियो के माध्यम से बिहार के शिक्षा मंत्री, जिन्हें आजकल लोग अशिक्षित कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि ये एक शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि एक प्रोफेसर भी हैं और एक प्रोफेसर को अशिक्षित कहकर मैं शिक्षा को गाली नहीं दे सकती। लेकिन प्रोफेसर साहब एवं तथाकथित बिहार के शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने आप को चर्चा में ही लाना था तो कुछ अच्छा कार्य करके लाते। देश के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाकर आपको क्या हासिल हो गया? आप एक प्रोफेसर हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि जिस चौपाई में लिखे विप्र और शूद्र की व्याख्या आपने की है वह आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप एक संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, जहां पर धार्मिक भावना को आहत करने वाला बयान या समाज में द्वेष फैलाने वाला बयान सर्वथा वर्जित है। अगर आपको इस तरह का बयान देकर सुर्खियों में आने का ही इतना ही शौक था तो बयान देने से पहले अपने शपथ को याद करते हुए पहले आपको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था। आपने अपने बयान से इस संवैधानिक पद की गरिमा को भी कलंकित किया है। चलिए अब उस चौपाई और आपके बयान पर आते हैं। चौपाई यही था ना कि पूजहि विप्र शकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ न वेद प्रवीणा। आपने विप्र को सीधे तौर पर ब्राह्मण से जोड़ दिया और शूद्र की व्याख्या पिछड़े, दलित और आदिवासियों से कर दी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चौपाई में विप्र का मतलब सदाचारी से है। भले ही वह व्यक्ति अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो या गंवार ही क्यों ना हो, चाहे वह स्वर्ण वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग से हो, अति पिछड़ा वर्ग से हो या दलित वर्ग का हो या महादलित वर्ग का हो, लेकिन अगर वह सदाचारी है तो वह विप्र है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, अगर वह अनाचारी है, दुराचारी है, उसे ही इस चौपाई के माध्यम से शूद्र कहा गया है। जिस प्रकार रावण प्रकांड पंडित था, वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त भी था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वह दुराचारी था। यही कारण है कि उसकी पूजा नहीं होती। कहने का मतलब मेरा यह है मंत्री जी कि विप्र कोई भी हो सकता है अगर वह सदाचारी है, और शूद्र कोई भी हो सकता है अगर वह दुराचारी हो। इसलिए गलत बयानबाजी करके राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और अपने आप को सुर्खियों में, चर्चा में लाने के लिए समाज में विद्वेष फैलाना बंद कीजिए। इसलिए मैं ये मांग करती हूँ कि आपने देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महादलितों को शूद्र की व्याख्या से जोड़कर जो इन्हें अपमानित करने का आपने जो कार्य किया है, इनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए ताकि देश में आपके बयान से बिगड़े माहौल को शांत किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।